नमः हनुमते नमः दुर्गादेव्यै नमः महासरस्वत्यै नमः। रागनित गुण सागर पार की पावे को संतन सन जस कछु सुनऊ और तुम्हें सुनावहु सोय। जो आज की चौपाई है, जैसा आचार्य जी ने कहा था कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सोई जान निहारा। और दूसरी चौपाई आपने सुनी थी, आचार्य जी ने बोली थी क्या? मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल हो निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। तो भैया देखो, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। दो शब्द बड़े ही विचित्र हैं। एक तो राम प्रेम को प्यार करते हैं, राम को केवल प्रेम ही प्रिय है। और इस बात को जिसने जान लिया, जिसने जान लिया वही समझ लो ज्ञानी है। और ज्ञानी ही लोग जान सकते हैं कि भगवान को प्रिय क्या है। और प्रेम में कई परिभाषाएं लोग करते हैं। हम लोग भी कभी प्रेम शब्द का जब अर्थ सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई काम को प्रेम समझता है, कोई लालसा को प्रेम समझता है, कोई प्रीति को प्रेम समझता है, कोई लोभ को प्रेम समझता है, कोई वासना को प्रेम समझता है। लेकिन भगवान श्री राम को कौन सा प्रेम प्रिय है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शूर्पणखा ने प्रेम किया भगवान श्री राम से, रावण ने भी प्रेम किया, छल कपट रह करके, छल कपट से युक्त प्रेम किया। बड़ा ही सुंदर स्वरूप बना करके शूर्पणखा पहुंची भगवान श्री राम के पास और राम जी से क्या बोली? तुम सब पुरुष मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान श्री राम ने नजर उठा करके शूर्पणखा जी की तरफ देखा तक, क्यों नहीं देखा? रामचंद्र अपराधाराम चक्षुषा नापि पश्यति। भगवान श्री राम भद्र इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि आंख उठा करके पराई स्त्री की तरफ देखते भी नहीं। अच्छा, तो क्या कभी नहीं देखा होगा? जिस समय भगवान श्री राम जनक जी के यहाँ पहुंचते हैं और जनक जी कहते हैं क्या है गुरुदेव वशिष्ठ जी से, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलो। और इतना ही नहीं कहते, मैंने ब्रह्म का सुख भी जो है पीछे छूट जाता है। नहीं
शूर्पणखा जब इतना मेकअप करके भगवान श्री राम के पास पहुंची तो भगवान श्री राम ने नजर उठा करके भी नहीं देखा और जो कुछ कहना था वो कैसे कह दिया, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु आई कुमार मारिल गुजाता, आई कुमार मारिल जानकी की तरफ देखा और शूर्पणखा जी से कहा जो कुछ कहना था वो कह दिया। मोह कपट छल छिद्र न भावा, राम केवल प्रेम प्यारा। शूर्पणखा छल और कपट का रूप बना करके गई थी, इसलिए भगवान श्री राम ने उसकी तरफ देखा भी। रावण गया, कपट रूप बना करके गया, मृग बन के गया, हरण करके ले आया सीता जी को और सीता जी से कहता है एक बार विलोक मोरा। सीता जी इतने दरोद कहत बैदे सुमिर अवधपति परम सनेही। सीता जी ने बहुत डांटा रावण को, परंतु आंख उठा करके रावण की तरफ नहीं देखी। लेकिन दोनों भाई बहन गए, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन विभीषण जी जब पहुंचते हैं अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, और जैसे ही विभीषण जी पहुंचते हैं भगवान श्री राम कहते हैं प्रूव योर आइडेंटिटी, आपका पहचान पत्र क्या है, आप अपना परिचय पत्र दिखाइए, बताइए। तो विभीषण जी कहते हैं जब कोई अपना परिचय देता है तो अच्छे के साथ नाम जोड़ना चाहता है। अरे मेरे घर में वो बहुत बड़े नेताजी हुए थे, मेरे बाबा जी को नहीं जानते आप? अरे उनका कितना नाम था। लेकिन विभीषण जी ने जिसमें अपना उत्कर्ष दिखे इस प्रकार का कोई भी परिचय नहीं दिया। विभीषण जी ने कहा मैं आपके शत्रु रावण का अनुज। और प्रभु दूसरी बात और सुन लीजिए, आपने भुज उठाए परिकीन, निश्चरहीन करो वही भुज उठाए परिकीन। आपने ऐसा प्रण किया है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। मैं उसी निशाचर जाति का भी हूं। और प्रभु अगर विभीषण जी चाहते तो कह सकते थे कि मैं विश्वश्रवा का पुत्र हूं, पुलस्त्य का नाती हूं। दोनों महान विद्वान और नामी गिरामी हस्ती थे, लेकिन एक का भी नाम नहीं दिया। ये भी कह सकते थे कि मैं निशाचरों के बीच में आपका मंदिर बना करके पूजा करता हूं, ये भी नहीं कहा। जो सबसे बड़ा राम जी का दुश्मन उसका नाम ले रहे हैं कि मैं आपके शत्रु का भाई हूं और निशाचरों के वंश का भी हूं। भगवान श्री राम ने कुछ नहीं सोचा, सीधा उठाया विभीषण को हृदय से लगा लिया, क्योंकि मोह कपट छल छिद्र राम केवल प्रेम और मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। ये कोटि जप जोग विरागा, ये कोटि जब तक हम भगवान को समर्पण नहीं करेंगे प्रेम से, तब तक हम चाहे कितने यशस्वी बने रहे, कितने महादानी बने रहे, कितना भी यश हमारा संसार में विद्यमान रहे, हम कितने भी बुद्धिमान रहे, बुद्धि का लोहा हमारा सब लोग माने, यहाँ तक कि इंद्र का वैभव भी मेरे वैभव को देख करके लज्जित हो जाए, लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। अनुराग को स्वीकार करते हैं, प्रेम को स्वीकार करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो ये जान जाते हैं कि भगवान को क्या किया है। विश्वामित्र जी ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, महाविद्वान है, बहुत योगी है, अशुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते नहीं, लेकिन फिर भी जो भी यज्ञ करते हैं स्वभाव हमारी चौपट कर जाते हैं। क्यों? क्या कमी है भाई? इतने बड़े ऋषि हैं। गोस्वामी जी तो रामचरितमानस में लिखते हैं
विश्वामित्र जी के बारे में कि अत्यंत ज्ञानी है, और वो भी ज्ञानी व्यक्ति भी जब यज्ञ करता है तो कोई न कोई विघ्न आ जाता है। सोचिए क्या कारण है। तो हमारे जो संत और विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि कारण इसमें एक ही था। इतने बड़े विद्वान हैं, सुमुहूर्त में कार्य करते हैं, सामग्री कोई 2 नंबर की उनके पास है नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं, फिर भी जब भी यज्ञ करते हैं तो सुबह और मारी जाकर के चौपट कर जाते हैं। एक दिन विचार किया राजर्षि हैं, ब्रह्मर्षि अभी नहीं बने, राजर्षि हैं, एक दिन विचार किया क्या करना चाहिए। चिंतन किया तो पता चल गया केवल प्रभु के अनुराग की कमी पड़ रही है। और जैसे ही पहुंचे जाकर के अयोध्या में दशरथ जी के पास याचना की, और जैसे ही राम जी से जुड़े, राम जी को जैसे लेकर के आए, राम जी ने कहा गुरुदेव निर्भय करहु तुम जाई। अब आप निश्चिंत होकर के यज्ञ कर सकते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। कहने का तात्पर्य भगवान के ऊपर भरोसा करके, भगवान से प्रेम करके, परमात्मा को समर्पण करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य का जो यश होता है वो हमारे उत्कर्ष को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन जब हम कोई छल कपट और परमात्मा से दुराव करके कोई कार्य करते हैं तो वो भले ही आपको सफलता मिल जाए, लेकिन एक न एक दिन वो सफलता भी विध्वंसकारी सिद्ध होती है। भगवान श्री राम को प्रेम के रूप में जब गोस्वामी जी लिखते हैं तो कहते हैं प्रेम में 2 चीजें होती ही नहीं। महात्मा लोग किसका भजन करते हैं? संत यहाँ पर बैठे हैं, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, माने जो हम हैं मैं ब्रह्म हूँ, सो हम वही मैं हूँ। तो प्रेम किससे कर रहे हैं? एक भक्त बोला भगवान से, प्रभु मैं आपको कोई चीज देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मुझे क्या देना चाहते हो, मेरे पास किस बात की कमी? हाँ प्रभु वही सोच रहा हूँ कि आपके पास किस बात की कमी है, क्योंकि जिसके पास जो चीज न हो वो चीज दी जाए तो फिर उसकी कुछ महत्ता है, कुछ विशेषता है। अरे ब्रजवासी मिष्ठान भंडार वालों के घर जाकर के कोई 1 केजी मिठाई का पैकेट भेंट करे तो बताओ उनके यहाँ क्या उसका महत्व है? अरे देना है तो किसी को ऐसी चीज जो तो उसके पास न हो। तो भगवान ने कहा मेरे पास तो सब चीज है। भक्त बोला सुनिए प्रभु सब चीज नहीं है। रत्नाकर स्तव ग्रहम ग्रहणीच पद्मा, आपको रत्न देना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप रत्ना करके तो वासी हैं, समुद्र में रहते हैं और मणियों की खान समुद्र में हुआ करती है, तो समुद्र से रत्न निकलते हैं, इसलिए रत्न देना, मणि देना सब कुछ बेकार। कहीं अच्छा तो रुपया पैसा दो। भक्त बोला नहीं प्रभु आपको रुपया पैसा भी देना बेकार है। क्यों? क्यों ग्रहणीच पद्मा, साक्षात लक्ष्मी आपके जो है चरण सेवा कर रही है क्षीर सागर में, तो जिसकी लक्ष्मी धर्म पत्नी हो उसको क्या देना धन? बोले प्रभु मैं एक चीज देना चाहता हूँ, अब मेरे दिमाग में आया। बोले क्या देना चाहते हो? बोले कि मैंने भी सुन लिया है कि क्या सुना है कि आपके पास मन नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा तुमने कैसे जान लिया मेरे पास मन नहीं है? बोला आपका न्यूज लेटर हमको भी मिल गया, माँ का मेला चल रहा था, आपका संदेश आ गया। क्या आया संदेश? बोले कि वो संदेश जो आपने हनुमान जी के साथ में भेजा था श्रीलंका में, जिस समय अशोक वाटिका में सीता जी सशोक बैठी हुई थी, तब आपने कहा था। और यही प्रेम का तत्व है, राम केवल प्रेम प्यारा, वो यही तत्व है। कौन सा तत्व है? भगवान श्री राम ने संदेश भेजा, हनुमान जी खड़े हैं सामने, भरे बिलोचन नीर असत गप गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। तो भगवान श्री राम, किसी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी आप बोलते क्यों नहीं हो, भगवान श्री राम का संदेश सुनाओ। हनुमान जी ने कहा मैं क्यों बोलूं, भाई जिसका संदेश है वो बोले। और जब बोले तब हनुमान जी नहीं बोले, वही बोले कहे राम वियोग तब सीता। हनुमान जी ने नहीं कहा,
क्योंकि जासु हृदय आगार बसे राम सिर चाबधर, नित्य निवास श्री हनुमान जी के अंदर भगवान सीता राम का है, सीता जी का है, राम जी का है। तो राम जी ही हृदय से बोले। जब प्रेमी के हृदय से कोई प्रेमास्पद बोलता है तब वो जो है प्रेम होता है, अनुराग होता है। अन्यथा आजकल संसार में तो कहते हैं कि भाई तुम तो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। अच्छा, दूसरा मिल गया तो उससे भी बोल देंगे अरे तुम तो भैया हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। तीसरा मिल गया उसको भी बोल देंगे। अच्छा, कोई प्राण नाराज होकर के चले गए तो अरे भैया तुमसे मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय दूसरा आदमी लग रहा तो हम तो चलते। साधन सब करो, जो कुछ करना है वो करो, उपवास करो, यज्ञ करो, न्याग मेला में जाओ, सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, लेकिन वही साधन आपको 10 गुना फल तब देगा जब आप परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। एक के आगे कितनी भी शून्य लगाते जाओ, संख्या का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा। एक के आगे 0 लगा दिया 10 गुना हो गया, फिर एक 0 लगा दिया 100 गुना हो गया, फिर एक 0 लगा दिया 1000 गुना हो गया। और जैसे जैसे 0 आप बढ़ाते जाओगे संख्या अरबों खरबों में पहुंचती जाती है। एक दिन 0 को अभिमान हो गया, अरे मेरे कारण से तुम अरबों खरबों में खेल रहे हो, तो आप उसमें 0-0 लड़ बैठे। अब जब 0-0 लड़े आपस में तो जो आदमी अंक पढ़ा था वो बोला भैया तुम लोग लड़ते रहो, हम तो जे चले। अब बताइए संख्या का मान कितना रह गया? आदि वाला अंक निकल गया, अब संख्या का मान कितना रहा? इसी प्रकार से राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 गुण। 10 गुना बढ़ते रहोगे जब तक भगवान श्री राम के प्रेम से जुड़े रहोगे, अनुराग से जुड़े रहोगे। अन्यथा 0/0 रह जाओगे। तो हनुमान जी ने वही तत्व की बात कर रहे। भगवत ने कहा प्रभु आपका मन सीता जी के पास रहता है। सीता गृहीत मनसा मनस्तोत्य दैन्यम, क्योंकि भगवान ने कहा था हनुमान जी के रूप में जब संदेशा लेके गए, तत्व प्रेम करी मम अरु तोरा, तत्व प्रेम करी और सबसे बड़ी विडंबना ये है सीता जी सोमन सदा रहत तो पाही, सोमन सदा जान प्रीति रस नहीं माही, जान प्रीति रस। यही मेरा मन है, वो जो आपकी पीड़ा को, विरह को, आपके वियोग को समझता है और वो मन विडंबना ऐसी है कि सदैव तुम्हारे पास रहता है। तो भक्त कहता है प्रभु मन तो 10-20 कहीं होते नहीं, हमने तो सुना एक ही मन होता है और तुम्हारा मन जो है उसकी चोरी हो गई, सीता जी के पास पहुंच गया। और प्रभु मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है, ये हमेशा छल कपट बेईमानी की बातें सोचता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं मेरे मन को आप ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। सीता गृहीत मनसा मनस्तोति दैन्यम, दत्तम ग्रहाण दत्तम मनो रघुपते कृपया ग्रहाण। प्रभु मेरा मन आप स्वीकार कर ले, आपका भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। तो तत्व प्रेम कर मनोहर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। वो प्रेम की बात भगवान श्री राम कर रहे हैं। जिस समय पहुंचते हैं जनकपुर में, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। इधर भगवान श्री राम पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ में, लगे चहुदिस चितई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान श्री राम प्रसन्न, मुदित मन है। और सीता जी के बारे में भी जब
गोस्वामी जी लिखते हैं तो वो मुदित मन हो करके पहुंचती हैं, दोना लेकर के फूलों का चयन करती है। चलो मेरी बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, 2 मिनट प्रभु का नाम लेता हूँ, क्योंकि आचार्य जी खड़े हो गए, इसका मतलब मेरी घंटी बजने वाली है। बोलिए राधे राधे। हमारे हैं श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे हैं हमारे हैं श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे शरण में रख दिया जब बात तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जो बात तो किस बात की चिंता, किया करते हो दिन रात तुम बेबात की चिंता, किया करते हो तुम बेबात की चिंता, किया करते हो दिन रात तुम बेबात की चिंता, किया करते हो तुम्हारे स्वामी को रहती तेरे हर बात की चिंता, तुम्हारे स्वामी को रहती तेरे हर बात की चिंता, में रख दिया जब बात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब बात तो न खाने न पीने न मरने न जीने न खाने न पीने रहे हर सांस पर हर दम प्रभु तेरा मेरी बातों से आपको कुछ त्रुटि महसूस हुई हो या किसी को कोई कर लगा हो तो मैं आप सभी लोगों से करवट प्रार्थना करके क्षमा याचना भी करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अच्छे मन से शशिकांत पांडे जी के लिए तालियां। रामई केवल